चलो ठीक है। आज गुडविल की जर्नल एंट्रीज। अगली बार से लेट नहीं आना रे। जर्नल एंट्रीज। अभी जहां जहां बोलूंगा वैसे वैसे लिखना। आज हम पहला देख रहे हैं, जब गुडविल आने वाला पार्टनर कैश में लेके आएगा तो क्या होगा। यस और नो। लेफ्ट साइड में जो आपने कल ट्री बनाया था उसमें लेफ्ट साइड में ये था, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, जिसमें दो बातें हो सकती है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पहला था गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल retain in the business. भाई गुडविल का पैसा आएगा और बिजनेस में रिटेन होगा। दूसरा आपने लिखा था गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल विड्रॉन बाय Old partners. यही लिखा था ना। तो चलो, गुडविल जब कैश में आएगा तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि उसे बिजनेस में रखा जाए, हो सकता है कि उसे ओल्ड पार्टनर बिजनेस से ले जाए। तो देखते हैं उसके लिए क्या होगा। वर्किंग में समझो, सबसे पहला नया पार्टनर। हाँ या नहीं? ये नया पार्टनर, ठीक है। ये नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैश। क्या लेके आएगा? Cash. किस नाम पे? गुडविल। किसके नाम से लाएगा? Goodwill. और गुडविल के नाम पे आया हुआ ये पैसा किसको दिया जाएगा? Old partners. ओल्ड पार्टनर्स को, है कि नहीं? ठीक है, ध्यान से सुनो। ये है ओल्ड पार्टनर्स, ये है न्यू पार्टनर। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, नया पार्टनर क्या लाएगा? कैश। किस नाम पे लाएगा? गुडविल। तो पहला एंट्री होगा कैश गुडविल के नाम पे आया। कैश Goodwill के नाम पे आया. हाँ या नहीं? हाँ. फर्स्ट, इसमें पहली एंट्री होगी when cash brings for goodwill। पहला तब एंट्री होगा जब गुडविल के नाम पे कैश आएगा। कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट Debited. बोलो रे। Cash account debited. कैश अकाउंट डेबिट होगा। किस नाम पे आ रहा है? द नेम ऑफ इनकम इज गुडविल। नेम ऑफ इनकम इज Goodwill. ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। कैश आया गुडविल के नाम पे, आया नहीं? यस और नो? Yes. इस जर्नल एंट्री के कितने इफेक्ट होने चाहिए? दो। हर एंट्री के दो होते हैं ना, इसके भी दो होने चाहिए। पहला, कैश या बैंक जो भी अकाउंट आपने बनाया रहेगा, हाँ या नहीं, उसका डेबिट साइड, उसका कौन सा साइड? Debit side. दूसरा, अगर आपने गुडविल आ रहा है तो गुडविल के नाम से भी अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड, गुडविल अकाउंट Credit side. हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? दो.
डेबिट एंड क्रेडिट, नहीं समझा। समझा। पहला, जब कैश गुडविल के नाम पे आया, सो द कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, हाँ या नहीं। अब ये गुडविल क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा। सेकंड प्रोसेस यही है ना, गुडविल किसको दिया जाएगा, यस और नो, यस। गुडविल distributed among, when goodwill transferred to old partners ना। पहला गुडविल कैश में आएगा, फिर वो किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जब आ रहा था तभी अपन ने इनकम के नाम पे क्रेडिट किया था ना, अब ट्रांसफर होएगा तो जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट। रिकॉर्ड होते टाइम क्रेडिट हुआ है तो जाते टाइम क्या होगा, डेबिट। गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझता है क्या, यस और नो, यस। ये गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, किसको डेबिट होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स। हु इज द रिसीवर, ओल्ड पार्टनर्स, हाँ या नहीं, अंडरस्टूड, गुड टू। अब ये इनकम आई तो थी, पर ये इनकम किसकी है, ओल्ड पार्टनर की, तो जाएगी किसको, ओल्ड पार्टनर। मतलब ये जो पैसा आया ये किसका इनकम है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पैसा उनके कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, यस और नो, नहीं समझा, समझा। तो कैश जो गुडविल के नाम पे आया वो गुडविल किसको दे दिया गया, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो। किस रेशो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। ऑलवेज गिवन इन सैक्रिफाइस रेशियो। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतना गुडविल मिलना चाहिए। दो इफेक्ट आएंगे, पहला एंड दूसरा। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड। पहला इफेक्ट क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड। बोलो रे, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सबके अकाउंट में लिखेंगे क्या, नहीं, ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स। ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सिर्फ ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स कॉलम, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि गुडविल सबको दिया जाने वाला है क्या, नहीं, जो भी कैश गुडविल के नाम पे आया वो गुडविल सिर्फ किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। इस रेशो में दिया जाएगा, कौन से रेशो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। हम चबा के बेटी बेटा मन से बोल रही कुछ भी, बोर्ड पे लिखा है ना सैक्रिफाइस रेशो, लास्ट बेंच तेरे को बोल रहा हूँ बेटा, एक्टर मत बन। वापस से पहला कैश आया, एंट्री क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। पहला इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो फिर गुडविल ट्रांसफर करेंगे ना, एंट्री क्या बनेगा बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छे से बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला इफेक्ट गुडविल अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स। ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। सर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से नोट लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट will become goodwill account
shall be tally, गुडविल अकाउंट shall be टैली हो जाएगा, आया नहीं? एक बार गुडविल क्रेडिट हुआ था, एक बार डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट, गुडविल क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर गुडविल टैली हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? नो बैलेंस will appear in new balance sheet. अब गुडविल का कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? गुडविल आया, दिया, खत्म, यस और नो? तो गुडविल का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? टैली। क्या होना चाहिए? टैली। अब अगर टैली होना चाहिए तो इट मींस कि अगर ये टैली हो गया, इसका मतलब है कि गुडविल का कोई भी बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। देखो, जब अकाउंट टैली नहीं होते, बैलेंसिंग फिगर रहता है तो बैलेंस शीट में जाता है। जब अकाउंट टैली हो गया मतलब बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस वाले शीट में जाएगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? नहीं समझा? अच्छा, सेकेंड साइड कहते हैं जब आने वाले पार्टनर ने अपने साथ गुडविल का पैसा लाया, आया नहीं, फर्म को दिया भी, यस और नो? लेकिन उन्होंने क्या किया? उस गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर दिया। मतलब क्या होगा? ध्यान से समझो। कैश आएगा गुडविल के नाम पे, किसको दिया जाएगा? और उसके बाद ओल्ड पार्टनर वो कैश लेके कहाँ चले जाएंगे? घर पे। हाँ या नहीं? इस ट्रांजैक्शन में एक तीसरा एंट्री भी आएगा। क्या एंट्री आएगा? पहला कैश आया गुडविल के नाम पे, पहला क्या एंट्री आएगा? कैश आया गुडविल के नाम पे। फिर गुडविल कहाँ जाएगा? और फिर ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे कैश लेके? हाँ या नहीं? ऐसा सिचुएशन में कितना एंट्री आएगा? 3। कितना एंट्री आएगा? 3। पहला 2 एंट्री तो वैसे ही रहेगा ना जैसे था, हाँ या नहीं? वापस से उनको तकलीफ देने का जरूरत है क्या? नहीं। सबसे पहला एंट्री आएगा ए when cash brings for goodwill, हाँ, पहला गुडविल के नाम पे कैश आया, यस और नो? एंट्री विल बिकम कैश अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, अरे एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सुबह सुबह सो रहे क्या तुम लोग? खड़े हो जाओ सब, आराम से, फटाफट आवाज निकलेगा। चलो खड़े होके पढ़ो। सब मजे में, नींद में है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आराम से 2-4 जन आंसर दे रहे, बाकी सब सो रहे। पहला लेक्चर सोने के लिए है क्या? बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। बी, अब जो पैसा आया था वो गुडविल का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, गुडविल ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर होएगा? ओल्ड पार्टनर। जर्नल एंट्री क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए खड़ा किया है। कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। मैं हमेशा से सैक्रिफाइस रेशो ही लिख रहा हूं गुडविल के लिए। तो पहला 2 एंट्री तो सिमिलर ही रहेगा, कैश आया गुडविल के नाम पे, गुडविल गया ओल्ड पार्टनर।
अब तीसरा एंट्री, क्योंकि वो कह रहे गुडविल विड्रॉन का केस है। गुडविल किसका केस है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे गुडविल विड्रॉन का मतलब ये होता है कि गुडविल आया और गुडविल दे दिया, गुडविल खत्म हो गया। विड्रॉन का मतलब क्या है कि ओल्ड पार्टनर क्या विड्रॉ करेंगे? गुडविल का कैश। गुडविल का कैश आते टाइम पे क्या हुआ था? आते टाइम पे क्या हुआ था? तो जाते टाइम पे क्या होगा? लास्ट नंबर 3, when old partners withdrawn cash, withdrawn cash। गुडविल विड्रॉ करने का मतलब गुडविल के नाम पे जो कैश आया था उसको विड्रॉ किया। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? गुडविल के नाम पे जो कैश आया था उसको विड्रॉ किया। तो एंट्री क्या होगा? कैश आते टाइम डेबिट हुआ था, जाते टाइम क्या होगा? कौन लेके जा रहा है? तो एंट्री क्या बनेगा? वापस इसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपना फुल अमाउंट विड्रॉ करे, हो सकता है हाफ अमाउंट विड्रॉ करे, हो सकता है एक ने फुल निकाला और एक ने हाफ निकाला। जैसा क्वेश्चन में विड्रॉवल दिया रहेगा वैसा विड्रॉ करने का, जैसा विड्रॉवल दिया रहेगा वैसा विड्रॉ करने का। समझ में आया क्या? यस और नो? तो चलो इसके क्या इफेक्ट होंगे? अगेन इसके भी दो इफेक्ट होंगे, पहला और दूसरा। पहला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सिर्फ ओल्ड वाले देंगे ना? कौन सा साइड? डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। इंपॉर्टेंट नोट इसके लिए भी है। नोट, क्या नोट है इसके लिए भी? सिंपल है, गुडविल अकाउंट shall be tallied। गुडविल अकाउंट, गुडविल क्रेडिट हुआ था, फिर गुडविल डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट गुडविल क्या हो जाएगा? हाँ या नहीं? मतलब अगेन गुडविल अकाउंट टैली होगा, इसका मतलब है नो बैलेंस विल अपीयर इन बैलेंस शीट, नो बैलेंस अपीयर इन बैलेंस शीट। है कि नहीं? तो अगर गुडविल कैश में आया, चाहे वो बिजनेस में रखा जाए या लेके जाया जाए, दोनों ही सिचुएशन में गुडविल अकाउंट टैली होगा। गुडविल अकाउंट क्या होगा? टैली। और उसका नया बैलेंस शीट में अमाउंट दिखेगा ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? जो भी गुडविल आएगा वो पार्टनर्स को कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, तो वो बैलेंस शीट में अलग से दिखने वाला नहीं, बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है। कंफर्म? बैठो, आराम से पूछो। चलो लिखो, जिसके जिसके लिए हेडिंग दिया था उसके नीचे